نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. عزیزان قوم، جب مجھے اس عظیم اجتماع میں جمعیت علماء ہند کے 27ویں اجتماع میں مجھے شرکت کی دعوت دی گئی تو میں نے اس دعوت کو بصمیم قلب منظور کیا اور میں ہندوستان میں جہاں جہاں جا رہا ہوں اور مسلمانوں کو جو پیغام دے رہا ہوں وہ پیغام ہے اتحاد کا، اور میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ عوام تو متحد ہیں ہی، لیکن ہم بھی متحد ہیں، اور اسی جذبے کے تحت میں نے یہ طے کیا کہ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس ان کا اپنا ہی میرا اجلاس ہے، لیکن میں نے اس معذرت چاہی تھی کہ مجھے اگر اس سے الگ رکھا جائے کہ میں تقریر نہ کروں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں اتحاد کے لیے شریک ہو جاؤں گا لیکن بولوں گا نہیں. کیوں؟ کہ میرے سامنے مصلحت نہیں ہے، اور اگر میں مصلحت سے کام لوں تو خدا اس سے پہلے مجھے موت دے دے. میں قوم کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، اور جب مصلحت ہمارے سامنے ہوگی تو پھر ہم غیر جانبداری کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ نہیں بول سکتے. برادر محترم، محمود مدنی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ نہیں، آزادی تقریر ہوگی، آپ جس طرح چاہیں بولیں. میں اسی شرط پر، یہی میری شرط تھی کہ اگر میں بولوں گا تو اپنی شرط کے ساتھ بولوں گا. عزیزان محترم، ہندوستان میں رہنے والی قوموں میں مسلمان ہی وہ قوم ہے جو لٹی پٹی ہے، جس کو گزشتہ 50 سال سے نوچا کھسوٹا جاتا رہا، اور آج اس کے جسم پر کپڑا تو درکنار، اس کے جسم کی کھال تک نوچ لی گئی، گوشت تک نوچ لیا گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا گیا. یہ ستم رسیدہ، یہ مظلوم قوم ہر طرف نظریں دوڑاتی رہی، مگر افسوس ہر ایک نے اس کو مایوسی دی، مایوسی کے سوا اس کو کچھ ہاتھ نہ آیا. سیاست کے بازیگروں نے اسے الجھائے رکھا، روشن مستقبل کے خواب دکھائے اور خود سیاسی طاقت حاصل کی. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خوش فہمی کا شکار رہا، روشن مستقبل کے انتظار میں رہا، اور دوسروں کا سہارا لے لے کر خود کمزور ہوا. 45 سال تک کانگریس کی بیساکھی کا استعمال کیا، اس کے بعد جنتا پارٹی کی بیساکھی لی، اس کے بعد پھر کانگریس کا سہارا لیا، پھر جنتا دل کا سہارا لیا،
रियासतों में समाजवादी पार्टी की बैसाखी लेकर चलता रहा और आज मुख्तलिफ रियासतों में कहीं कांग्रेस का सहारा है, कहीं दूसरी पार्टियों का सहारा है, लेकिन इन सहारों के सहारे, इन बैसाखियों के सहारे चलते चलते आज ये मुसलमान खुद मफलूज हो गया। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, मरीज किसी डॉक्टर के पास जाए, उसका जिस्म अगर काम न कर रहा हो तो डॉक्टर उसको मशवरा देता है कि अपने पैरों पर चलो, अपने जिस्म के ऊपर बोझ डालो, खुद अपने जिस्म में ताकत पैदा करो, वरना तुम मफलूज हो जाओगे। ये हालत आज मुसलमान की होकर रह गई। इन नामनिहाद सेकुलर पार्टियों ने, जिसमें कांग्रेस सबसे आगे आगे है, 45 साल तक मुसलमानों का खून चूसा। 45 साल की तारीख उठाकर देख लीजिए। मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, भिवंडी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा इन कातिलों के हाथों से रंगा हुआ है। ये वो कातिल हैं, ये वो सफाक हैं जिन्होंने मुसलमानों को नमाज ईद अदा करते हुए गोलियों से भूना है और सेकुलरिज्म का नारा देते हैं कि सेकुलर जमातों के हाथों को मजबूत करो। ये हाथ उस वक्त कमजोर क्यों नहीं होते जब मुरादाबाद में बेगुनाह मुसलमानों को मारा जाता है? ये हाथ उस वक्त कमजोर क्यों नहीं होते जब मेरठ की नदियों में मुसलमानों को काट काट कर बहाया जाता है? ये हाथ उस वक्त कमजोर क्यों नहीं होते जब 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी जाती हैं? ये जबान उस वक्त क्यों नहीं कमजोर होती जब शिलान्यास किया जाता है, राम राज्य का ऐलान किया जाता है? ये हाथ उस वक्त कमजोर क्यों नहीं होते जब 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है? ये हाथ उस वक्त कमजोर क्यों नहीं होते जब सिखों के गुरुद्वारा अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पे बेगुनाह सरदारों को कत्ल किया जाता है? हम बहुत जख्म खुर्दा हैं, हमारे दिल जख्मों से भरे पड़े हैं और इन्हीं नामनिहाद सेकुलर पार्टियों ने ऐ मुसलमानों तुमको कमजोर किया है। अगर इन्होंने हक अदा किया होता, मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता, तो आज ऐ मुसलमानों तुम्हारी हालत ये न होती। मैं बवाने दोहल ये बात कहता हूं कि मुसलमानों से ज्यादा इस मुल्क में कोई सेकुलर नहीं है। 50 साल तक सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना, 50 साल तक हिंदू लीडरों को अपना लीडर माना, पंडित नेहरू से लेकर और आज तक दूसरों को ही लीडर मानता रहा, उनको सियासी ताकत देता रहा, लेकिन इन बाजीगरों ने मुसलमानों को कमजोर किया, खुद सियासी ताकत हासिल की, खुद इख्तिदार में रहे, वोट देने वाला मुसलमान, जान देने वाला मुसलमान, अपनी अमलाक को तबाह करने वाले मुसलमान। और इख्तिदार में कौन रहे? अर्जुन सिंह। इख्तिदार में कौन रहे? इख्तिदार में पंडित नेहरू। इख्तिदार में कौन रहे? सोनिया गांधी। इख्तिदार में कौन रहे? मुलायम सिंह यादव। इख्तिदार में कौन रहे? रामविलास पासवान। नहीं, अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। वोट मुसलमान का तो इख्तिदार भी मुसलमान का और फैसले का हक भी मुसलमान को ही होगा। अब वो जमाना गया। हम मानते हैं कि हां, हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद होना चाहिए, हम इत्तेहाद के हामी हैं, हम किसी पर उंगली नहीं उठाते, हमारा मजहब भी ये नहीं कहता, लेकिन ये तय करना होगा कि इस मुल्क में दो ही कौमें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। और अब सेकुलरिज्म एक तरफ, सेकुलरिज्म गुजरात में खत्म हो गया,
कोई सेकुलरिज्म नहीं। अब हिंदू और मुसलमान की बात करो। मुसलमान मुसलमान है, हिंदू हिंदू है। जिन्होंने आज हमको लूटा, जो हम तो अब तक आज लूटते रहे, जो हम तो अब तक नंगा करते रहे, जिन्होंने हमारे खून को बहाया, वो दोस्ती की बात कर रहे हैं। तुम्ही ने तो हमको लूटा था, तुम्ही ने तो हमको लूटा। इन्हीं कबाइलियों ने और इन्हीं दलितों ने, मैं बहुत सफाई के साथ अर्ज कर रहा हूं, अगर इत्तेहाद की बात करनी थी तो गुजरात में इन दलितों से मुसलमानों को क्यों नहीं बचवाया? पूरे हिंदुस्तान में दलित मुसलमान को मारते रहे और इसी वजह से हमने बीएसपी के साथ इत्तेहाद किया था कि शायद ये इत्तेहाद कारगर साबित हो, लेकिन नहीं, दलितों ने मुसलमान को मारा और काटा। अभी उदित राज साहब कह रहे थे, मैं बहुत साफ आदमी हूं, कह रहे हैं तुम हमें लीडर बनाओ, हम तुम्हें लीडर बनाएं। बहुत लीडर तुमको बना चुके, अब मुसलमान लीडर रहेगा, ये उलमाए कराम अब रहनुमाई करेंगे। रहनुमाई अब सिर्फ मुसलमान करेंगे, उलमाए कराम करेंगे। कोई दलित मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करेगा। मुझे दलितों की रहनुमाई मंजूर नहीं है। यही सागोई है जो किसी के हलक से नहीं उतरती, न उतरे। मैंने ये बात कही है और मुसलमानों के बीच में ये बात कहता रहूंगा। सेकुलरिज्म गुजरात में खत्म हो गया, दफन हो गया। हमसे सेकुलरिज्म की बात न करो, बात करो तो मजलूम मुसलमान की बात करो। हाँ, पार्टी की जरूरत है और ये बात मैं गुज़िश्ता 3 साल से कह रहा हूं। 21 अप्रैल 2000 को जब मैंने इसी रामला मैदान में रैली की थी तो ये कहा था कि मुसलमानों सियासी ताकत बनो, सियासी कुव्वत बनो। अगर सियासी ताकत नहीं बनोगे तो तुम इसी तरह मरते रहोगे, पिटते रहोगे, कटते रहोगे। तुम तो वो कौम हो जिन्होंने 900 साल तक इस मुल्क में हुकूमत की। तुम हाकिम रहे, उसके बाद महकूम बना दिए गए और आजादी के बाद जब कांग्रेस का राज आया तो तुम गुलाम बन गए और आज मसलूम हो। और इस मजलूमी से, इस महरूमी से अगर तुमको निकलना है तो ऐ मुसलमानों, अपने अंदर इत्तेहाद के साथ सियासी कुव्वत पैदा करो। इसके बगैर इस मुल्क में कोई अब रास्ता नहीं है। जब मुसलमानों को सियासी कुव्वत बनने की बात आती है, सियासी पार्टी बनने की बात आती है, तो कहा जाता है कि नहीं, सियासी पार्टी बनेगी तो इनकलाब आ जाएगा मुल्क में, ये मत करो। तो मुसलमान तो इनकलाब लाने के लिए पैदा हुआ है और एक इनकलाब इस मुल्क में इंशाअल्लाह ये मुसलमान लेकर आएगा। यादवों की पार्टी बने तो कुछ नहीं, अकालियों की पार्टी बने तो कुछ नहीं, अजीत सिंह पार्टी बनाए तो कुछ नहीं, दलितों की पार्टी हो तो कुछ नहीं। मुसलमानों की पार्टी बनेगी तो इनकलाब आ जाएगा और इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। लेकिन पार्टी वो होगी जिसमें फैसला दलित नहीं करेंगे, जिसमें फैसला यादव नहीं करेंगे, जिसमें फैसला करने का इख्तियार किसी और को नहीं होगा। फैसले का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को होगा। मैं ऐसी पार्टी अगर बनती है तो उसकी मुकम्मल हिमायत करने के लिए तैयार हूं। हाँ, तुम्हें वोट लो, तुम्हें अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, हम तुम्हारी हिमायत करेंगे जहां जरूरत होगी, लेकिन तुम्हारी रहनुमाई हमको मंजूर नहीं है। और अगर कोई सियासी ताकत साथ आती है तो आए, नहीं तो मुसलमान ही इंशाअल्लाह अकेला चला है और ये काफिला बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और जब तक कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, इस काफिले को कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा एतमाद तमाम सेकुलर जमातों पर से उठ चुका, अब किसी पर एतमाद नहीं रहा।
میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت بنتی ہے، ایسی جماعت جو صرف مسلمانوں کی ہو، تو میری مکمل تائید اس کے لیے اس کے ساتھ ہوگی. لیکن جو شرائط میں نے رکھ دی ان شرائط کے ساتھ، ان شرائط کے علاوہ میں کسی پارٹی کی حمایت نہیں کروں گا. اور یاد رکھو اے مسلمانوں کے قاتلوں، تم مسلمانوں کے بیچ جب ووٹ لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ مسلمان تم سے حساب مانگے گا، تم کو حساب دینا ہوگا. ہمارا دل پک چکا ہے اور میں کسی قاتل کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اٹھ کر جا رہا تھا. کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے پارلیمنٹ میں کہا کہ احمد بخاری کو بلاؤ، اور وہ پارلیمنٹ میں آ کر معافی مانگے کیونکہ وہ افغانستان کے مجاہدوں کی حمایت کر رہا ہے. میں ببانگ دول اس شخص کے سامنے کہتا ہوں کہ ہاں میں طالبان کا حامی ہوں، افغانستان کا حامی ہوں، اور اگر تم میں ہمت ہے تو احمد بخاری کو روک کر دکھاؤ. ہماری تاریخ جنگ بدر سے لے کر میدان کربلا، جنگ بدر سے شروع ہوتی ہے اور میدان کربلا پر جا کر ختم ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.